मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र जो मिफ्ता इस्माइल साहब बातें कर रहे हैं डॉलर को लेकर, वो बड़ी अजीब गरीब सी हैं। क्या वाकई सियासी सूरत हाल का कोई अमल दखल है पाकिस्तान के रुपए में डिवैल्यू होने में? वो तो अर्ज तो मैंने कर दिया, अब उस पर और क्या अर्ज करूँ कि भाई मुफ्ता साहब तो चीज़ों को समझते ही नहीं है ना। यानी माशी मुश्किल ज़र मुबादला के ज़खायर तो पहले ही कम हो गए थे। मुस्तकिल तौर पे मुल्क कर्ज पे चल रहा है और जब कर्ज पे चलेगा तो जाहिर है आपकी करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी। पिछले साल भी था खसारा था और मुस्तकिल खसारा ही रहा है। पिछले 10-15 साल में तो इतने कर्ज लिए गए हैं 14 साल में जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मुफ्ती साहब अधूरी बात करते हैं, वो इस मनसब के अहल नहीं है। ये जो अपना मरकज से दूर दराज जगह से चलाने की कोशिश है ना वजारतों को और वजारत उज़्मा को और वजारत आला को, ये हमेशा नाकाम रही है। जुनेजो वाले तजर्बे के बाद ये समझ जाना चाहिए था कि इस तरह के बंदोबस्त नहीं चलते। देखिए ना, वो नवाज शरीफ साहब वहाँ से इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके हाथ में लगाम है, वो हुक्म सादर करते हैं। मिफ्ता साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं वैसे, लेकिन यह है कि उनके बस का थोड़ी है वजारत चलाना। या ये दो चीज़ों को समझना होता है, सियासत को भी समझना होता है, मईशत को भी समझना होता है। उन्हें तो मईशत का भी पूरा इदराक नहीं है, तो सियासत को तो वो सिरे से ही नहीं समझते। ठीक है, लेकिन हारून साहब चूंकि वो इस वक्त खजाना के मामलात को देख रहे हैं, इसलिए उनके बातों को संजीदा हमें लेना पड़ता है कि वो क्या बातें करते हैं। वो इम्पैक्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान का वज़ीर खजाना क्या बात करता है। वो कहते हैं इमरान खान साहब को अगर हम ना हटाते तो फिर मुल्क दिवालिया हो जाता, और IMF की शराइत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने यह मुआहिदा तोड़ा था। नहीं तो ये क्या बात हुई? यानी मुआहिदा चूँकि उन्होंने तोड़ा था इसलिए मानेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। और हुकूमत उनकी गई तो अफरा तफरी पैदा हुई ना, ज़्यादा हो गई। यानी अफरा तफरी पहले भी थी, तो अगर वो ना जाती तो अफरा तफरी ना होती। मुफ्ती साहब को इन चीज़ों का फहम नहीं है। ठीक है, दरामदाद और बरामदाद के हवाले से हारून साहब मजीद कितनी सख्तियाँ करनी पड़ेंगी? अभी उनका क्लेम तो यही है कि हमने बहुत हद तक दरामदाद को कम करने की कोशिश की है, आइंदा भी करेंगे। और डीजल के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं कि कितने दिन ये बात सही है, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कुछ और दरामदाद कम करने होगी। $7-8 बिलियन की दरामदाद कम करनी होगी, उससे इकनॉमिक ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन फिर आपके दिवालिया होने का खतरा भी नहीं रहेगा। अच्छा। वक्ती तौर पे ये करना होगा। गाड़ियां जो हैं तो क्या ज़रूरत है जी कीमती गाड़ियों की, और मोबाइल जो आ रहे हैं बड़े 3-3 लाख रुपए का एक मोबाइल है, उसकी क्या ज़रूरत है? और बहुत सी चीज़ें हैं। और राशनिंग करनी होगी। श्रीलंका में आखिर यही हुआ ना, पेट्रोल की राशनिंग हुई, तो अभी से कर दें। सही। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन तो नहीं बंद कर सकते आप, बसों को तो नहीं बंद कर सकते, लोगों को आना जाना है, लेकिन कारें जो इतनी दौड़ रही हैं सड़कों पर, तो उनकी कुछ महदूद कर दें। दुनिया भर में ये होता है। जब देखिए बर्रे सगीर में राशनिंग नहीं हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, और लेकिन बरतानिया में थी, अंडों की भी, डबल रोटी की भी राशनिंग करती थी। जैसे हालात होते हैं वैसे इकदाम करना पड़ते हैं। आज अगर आप एहतियात करेंगे तो कल मामलात बेहतर हो जाएंगे। बेगम लॉर्ड माउंटबेटन आई वहाँ से बरतानिया से, और जब हिंदुस्तान पहुँची तो अपना वायसराय हाउस में पहुँची तो उन्होंने देखा कि बड़ी साफ़ सुथरी प्लेट में एक चिकन का टुकड़ा रख के, ज़ाहिर है उस वक्त ये ब्रायलर चिकन तो होता नहीं था, वो अपना देसी मुर्ग होते थे, वो अपना टुकड़ा लेके एक ब्रेस्ट पीस वो लेके जा रहा है मुलाजम। तो उसने पूछा, अपना मिसेस लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा कुत्ते को डालने के लिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कुत्ता क्या मतलब? वो इतनी भूखी बेचारी वहाँ से आई थी, तो उसने वो फटाफट उससे हाथ से प्लेट लेके तो वो खा लिया। अच्छा, देखिए ना, उन्होंने यहाँ नहीं की राशनिंग, इसलिए कि यहाँ अनाज मौजूद था, यहाँ गोश्त भी मौजूद था, यहाँ सब्जियां और दालें भी मौजूद थी। वो बरतानिया में कर दी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो तो ये तजुर्बा कर चुके थे कि यहाँ कुछ पाबंदियां ली तो बंगाल में कहत पड़ गया और हज़ारों आदमी मर गए, शायद लाखों मर गए थे। तो ज़रूरत के मुताबिक इक़दाम करना पड़ते हैं। थोड़ी सी सख्ती झेल कर, रोज़ा भी आदमी रखता है ना, तो खाना नहीं खाता है, चाय नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है, तो वो क्या मर जाते हैं? जो लोग मजबूर हैं उन्हें इजाज़त है कि वो ना रखें। जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, सफ़र में हैं, कोई यानी जो कवानीन कुदरत है उन्हें आप मलहूद रखें, उसके दायरा कार में रहें, और बाद अज वक्त इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त करें जिस चीज़ की जहाँ जितनी बचत हो सकती है। मतलब फ़र्ज़ कीजिए पेट्रोल जो है वो बचाया जा सकता है जो सरकारी अफसरों को मिलता है,
कोई और मराहत, ये तो मराहत देने पे तुले हुए हैं कि 120 अरब रुपए दे दें इलेक्शन जीतने के लिए, बिजली सस्ती कर दें। फौज में जहाँ कोई बच्चे थे, फौज हमेशा इसके लिए वैसे तैयार रहती है, उन पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं होती इस काम के लिए। उनसे कहें कि 3 महीने के लिए काम कर दें, कुछ शुगर की, कुछ दालों की कंजप्शन, ये वो चीज़ें कम कर दें, अगर वो कर सकते हुए। ये नहीं है कि वैसे ये भी नहीं है कि सिर्फ फौज ही इशार करे बाकी ना करें, सब लोगों को इशार करना चाहिए। हर शख्स को जिसके पास कितने भी रुपए क्यों ना हो, असराफ से हाथ रोक लेना चाहिए। ठीक है, बहुत से इक़दाम तजवीज़ किए जा सकते हैं। ये इस वक्त ये इसमें तफसील में जाने से वक्त ज़ाया होगा, असल मौजू से हम हट जाएंगे। बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, बचत हो सकती है, असराफ को रोका जा सकता है, दुकानें जो हैं वो 9 बजे की बजाय भी 8 बजे बंद करनी पड़े। सब कुर्बानी देंगे तो मुल्क बच जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद अपने मामूलात पे आप लौट आएँ। इस वक्त तो इक़दाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोस्त ममालिक का ताउन हारून साहब कितना कारगर साबित हो सकता है पाकिस्तान की मैशत के लिए, जिसका जिक्र मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी किया? नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्यों हर वक्त भीख मांगते हैं? कभी अपने पाँव पे भी खड़े होकर दिखाएं। ये क्या काम है जी, हर वक्त भीख मांगना, हर वक्त दोस्त मुल्कों से। दोस्त मुल्कों के अपने मसाइल हैं। मोर ओवर ये खारजी ताल्लुकात आज की दुनिया में पहले भी होते थे, कौमी ताल्लुकात मफादात पे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पिछली नस्लों में कुछ रोमांटिसिज्म था, कुछ लिहाज मरबत थी, कुछ शाह फैसल जैसे लोग थे जिन्हें कहा जाता कि अमेरिका ने कत्ल करा दिया था। अब वो ये दुनिया वो नहीं रही है। आप वैसे तो आप यूक्रेन की जंग बंद करा दें तो सारी दुनिया के मसाइल आधे तो उसी दिन हल होने शुरू हो जाएंगे। फ्यूल की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी, गंदम की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब लोग अपने मफादात के लिए जीते हैं। दुनिया में ये किसी से रायत की तवक्को रखना ये अमकों का शेवा है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जितने आप कमज़ोर होते जाएंगे उतने लोग आपके सर पर सवार होते चले जाएंगे। आज आपके पास होता कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर होते, $20 बिलियन भी होते, फ़र्ज़ कीजिए 16-15 भी होते जैसे कि इमरान खान के ज़माने में थे, तो आप $1-2 बिलियन अगर बाज़ार में डाल देते तो डॉलर की कीमत कुछ ना कुछ काबू में आ जाती। एमरजेंसी में इस तरह के इक़दाम करना पड़ते हैं। दोस्त मुल्कों से मदद नहीं मांगनी चाहिए इस वक्त, और अगर मांगे तो खामोशी से करनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस तरह के बयानात मुफ्ती साहब देते हैं, वो उनकी कोई उनके अपने सरकारी लोग नहीं उनके बयानात को कोई अहमियत देते, तो हम क्यों दे रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आ रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से नजर आएगी, जो अलायंस हो रहा है वो किस तरह से जाएगा, और सिंध की सियासत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदेद कहेंगे। हारून साहब, कराची के बल्दियाती, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर तो आ गई, मुलतवी हो गए हैं 20 या फिर 28 अगस्त तक, तकरीबन 1 महीना आगे। वो बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है, उसका जवाब तो है मुलतवी करने का, लेकिन ज़्यादा नहीं मुलतवी करने चाहिए थे। अब हमारे सामने तो एक यही खबर है और तफसील नहीं है कि बारिशों का सिलसिला कब तक रहेगा, शदीद बारिशों का। तो इससे जरदारी साहब फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ख़रीदारी बल्दियाती इलेक्शन में बहुत नहीं हो सकती है। इसका फ़ायदा जमात इस्लामी को पहुँचेगा शायद। और बाकी ये है कि इमरान खान साहब अगर वहाँ पहुँच गए, ये मरहला उन्होंने सर कर लिया, इसमें ना फंस गए लाहौर वाले मामले में, एजिटेशन में नहीं चली गई PTI, तो अगर वो वहाँ जाके बैठ गए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या नताइज निकलेंगे। मुमकिन है PTI काफ़ी सीटें ले ले, मेजॉरिटी तो शायद नहीं ले सकती जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी बहुत पहले से काम कर रही है, PTI में ग्रोहबंदी है, और उम्मीदवार तक तय नहीं कर सके वो अभी तक, तो जाहिर है उम्मीदवार तय करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहरहाल कुछ ना कुछ मुलतवी तो होने ही थे इलेक्शन। सही है, लेकिन हारून साहब, तहरीक इंसाफ के बाज़ लीडरों के हवाले से बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के अगेंस्ट उन्होंने बयानात दिए, उसकी क्या वजह है? इसलिए कि जमात इस्लामी ने बयानात दिए हैं। जमात इस्लामी की कैंपेन बहुत अच्छी थी। असल में इमरान खान की एक पॉलिसी है, वो मौलाना मौदूदी के बारे में हमेशा वो उन्होंने उनका एहतराम मलहूज़ रखा। वो बचपन से उनके मिजाज का हिस्सा है, उनके ख़ानदान पे कुछ बहुत से लोगों पे जमात इस्लामी का असर था, और जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ वो बयान देने से गुरेज करते हैं कि जमात इस्लामी ने अपनी कैंपेन तो बहुत अच्छी चलाई, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, उनके जो नाज़िम रहे हैं उन्होंने बड़ी खिदमत की है,
और करप्शन उसमें चेक करने का उनका मैकेनिज़्म है। उनके अहदेदार जो हैं वो आज़ाद भी नहीं होते, वो कोशिश भी करते हैं वो ऐसे अहदेदारों को लाएं, उसमें करप्शन के बहुत कम इल्ज़ामात रहे। लेकिन जब वो इतनी जारहाना मुहिम चलाएंगे और मुबालगे के साथ उनके खराबियाँ बयान करेंगे तो ज़ाहिर है उसका रिएक्शन तो होगा। वो अपनी मुस्बत खतूत पर तहरीक चलाते रहते तो उसका नतीजा ना निकलता। कराची के बल्दियाती मामले में, बल्दियात के मामले में PTI तो कसूरवार नहीं है। वो तो या पीपल्स पार्टी रही, MKM का ज़्यादा गलबा रहा है, तो या PTI अपना पीपल्स पार्टी का रोल है उसमें कि वो पैसे ही नहीं देते उनको। एक तरह की कराहत और नफरत है उन्हें कराची से, और ये शहरी आबादी को तंग करते हैं, जैली डोमिसाइल बनाते हैं। और उसका नतीजा, आखिरी नतीजा इंटीरियर सिंध को का भाई नुकसान ही होता है। इसलिए कि भाई आप जब लोगों को ये मौके देंगे कि वो एक गलत तरीके से अपना तरक्कियाँ हासिल करें तो ढांचा तो बिगड़ता जाएगा, स्कूल तबाह होते जाएंगे या दूसरे अदारे तबाह होते जाएंगे, कॉलेज तबाह होते जाएंगे, लोग तालीम हासिल करने की बजाय मनफी रास्ते अख्तियार करेंगे। मगर वो उसमें जमात इस्लामी का रिकॉर्ड तो अच्छा है, तो उस पर PTI को भी एहतियात करनी चाहिए, इन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। तलखी पहले ही बहुत है, वैसे आगाज़ तो इसका जमात इस्लामी ने किया, बहुत शदीद नुक्ताचीनी की। इतनी नुक्ताचीनी तो तब करते अगर उनका कोई रोल होता बल्दियाती इदारों की खराबी में।